तो इस वीडियो में हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जानेंगे प्रत्येक यूनिट के यूनिट वाइज। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आप बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो मेनली फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट के 3 यूनिट्स में जो है अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि आपके 6 से 7 क्वेश्चन बन जाते हैं फर्स्ट की 3 यूनिट से। यानी कि दोस्तों आप अगर 3 यूनिट अच्छे से कर लेते हैं तो आप आराम से पास होने के साथ साथ अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आप सभी को बता दें कि इस बार जो हुआ है 2022 में, इसमें से दोस्तों 4th और 5th यूनिट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। तो दोस्तों अपन को 4th सेमेस्टर का पैटर्न पता चल गया था कि 4th और 5th यूनिट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, परंतु अभी अपन को 2nd सेमेस्टर का कुछ भी नहीं मालूम है किस बेस पे क्वेश्चन पेपर आ रहा है, कैसा आ रहा है, किस यूनिट में से सबसे ज़्यादा पूछ रहा है। तो दोस्तों फर्स्ट एग्जामिनेशन हो जाए जिस भी सब्जेक्ट का हो आपका, उसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि किस यूनिट में से कितने नंबर का आ रहा है। तो अपन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है रेडी करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के बीच जो गैप रहते हैं उसमें वीडियो अपलोड की जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बेसिक मैकेनिकल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जानेंगे जो कि आपके यूनिट वाइज रहेंगे। तो आप यूनिट वाइज नोट डाउन करते जाएँ या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर PDF चाहिए हो तो PDF इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, मैसेज करके आप PDF भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यूनिट नंबर फर्स्ट के हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आप दोस्तों यूनिट नंबर फर्स्ट में से सबसे पहले यह क्वेश्चन तैयार करना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको शॉर्ट नोट्स के ऑप्शन में दिख रहा होगा, 6 आपको यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा आपकी टोटल 13-14 हैं, तो यहाँ पे हम आपको शो कर देते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे टोटल 13 दिख रही होंगी प्रॉपर्टीज़, परंतु मेनली आपको 6 ही करना है क्योंकि 6 बार बार पूछी जाती हैं। दोस्तों पेपर में यह ऐसी पूछ लेता है कि टफनेस, इसके अलावा इलास्टिसिटी, दोनों को डिफाइन कीजिए, डिफरेंस बताइए और इसका फॉर्मूला वगैरह बताइए। तो कभी कभी ऐसा ही पूछ लेता है, शॉर्ट नोट्स 4 दे देता है, 4 में से आपको 3 करना पड़ता है, 2 करना पड़ता है और आपका टोटल नंबर का जो क्वेश्चन बन जाता है वो 7 का बन जाता है। और अगर आपसे 4 पूछता है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे उठा के, सबसे लास्ट में 8 नंबर क्वेश्चन पे आपसे शॉर्ट नोट्स ही पूछता है। तो इसमें से फर्स्ट यूनिट में से आपके अच्छे खासे शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं। इसके बाद यूनिट नंबर फर्स्ट में से दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और आयरन कार्बन डायग्राम। यह दोनों डायग्राम एक ना एक वर्ष आते रहे हैं, तो दोस्तों इस वर्ष भी संभावना है कि आ सकता है। इसी के बाद दोस्तों आप करना हार्डनेस में दोस्तों आप करना टेस्टिंग मेथड और मेजरिंग मेथड। हार्डनेस का थोड़ा बड़ा टॉपिक है, अगर इसे आपको शॉर्ट में तैयार करना है तो शॉर्ट में आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये आपका सबसे फर्स्ट पेज ही पे है, यानी सबसे पहला ही टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इसके बाद दोस्तों आता है आपका कॉस्ट आयरन इन फुल डिटेल। कॉस्ट आयरन दोस्तों आपका बार बार तो पूछा नहीं जाता है, परंतु ये दोस्तों आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों यूनिट नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। यूनिट नंबर सेकंड में दोस्तों सबसे पहले आप साइन बार और लेथ मशीन करना। यह दोनों टॉपिक थोड़े बड़े हैं परंतु बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार दोस्तों यह आते रहते हैं। अगर ये दोनों आप कर लेते हैं तो आपका सेकंड यूनिट में से क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा। ओनली आपके जो बचे टॉपिक है इसमें से कभी कभी पूछ लेता है, परंतु सबसे पहले RGPB यूनिट नंबर सेकंड में साइन बार और लेथ मशीन में से ही क्वेश्चन पूछता है। आपका लेथ मशीन का थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसके बाद दोस्तों आपका सेकंड यूनिट में सेकंड टॉपिक है प्रेशर एंड टेम्परेचर मेजरमेंट। तो टेम्परेचर वाला पूछता है, प्रेशर वाला नहीं पूछता है, तो आप टेम्परेचर ही वाला करना। यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद दोस्तों आप क्या करना, वेरियस सोर्स ऑफ मेजरिंग एरर्स। ये दोस्तों यूनिट नंबर सेकंड में आपका सबसे पहला ही पोर्शन है, तो आप इसे भी कर सकते हैं। इसी के साथ आप वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर कर लेना। दोस्तों मैंने जो आपको एक्सप्लेन किए हैं यह RGPB बार बार पूछता है और संभावना रहती है जो बार बार पूछता है वो इस बार भी पूछ सकता है। तो दोस्तों यह आप जो टॉपिक मैंने बताए हैं यह बिल्कुल छोड़ना भी मत। और इसके अलावा जो बचे टॉपिक हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका टॉपिक ज़्यादा हो रहा है या फिर आप पे लोड पड़ रहा है तो दोस्तों बिल्कुल भी मत करिएगा। जो इम्पोर्टेंट है यही कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों यूनिट नंबर हम 3 की ओर चलते हैं। दोस्तों यूनिट नंबर 3 आपको तैयार करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें से जो है डिफरेंस ज़्यादा पूछता है। तो यहाँ पे आपको 5th नंबर पर डिफरेंस दिख रहे होंगे, डिफरेंस बिटवीन पंप, टरबाइन, कंप्रेसर। तो दोस्तों इन तीनों में से आप अगर तीनों के डिफरेंस पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ कभी कभी अलग से ही पूछ लेता है, शॉर्ट नोट्स किसी के भी बारे में पूछ सकता है। ज़्यादातर पंप और टरबाइन का जो है पूछ लेता है, इसमें डिफरेंस पूछ लेता है। तो दोस्तों आप ये तीनों कर लेना। इसके बाद दोस्तों आता है नंबर इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइंस। दोस्तों रिएक्शन टरबाइंस 2 प्रकार के होते हैं, इनवर्ड फ्लो और आउटवर्ड फ्लो। तो दोस्तों इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लो में दोस्तों डिफरेंस पूछ लेता है बार बार रिएक्शन टरबाइंस का, और रिएक्शन और इम्पल्स टरबाइन में डिफरेंस पूछ लेता है। तो दोस्तों ये डिफरेंस आप सभी लोग कर लेंगे
तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, आपको इनके बारे में डिटेल भी मिल जाएगी और इसी के साथ आपके दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनिट नंबर 3 का जो नाम है वो फ्लड्स है। तो दोस्तों आपको फ्लड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फ्लड्स के टाइप, प्रॉपर्टीज़ जो कि प्रेशर, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी है। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद दोस्तों आपका है फ्लड कपलिंग वर्किंग और डायग्राम, आप ये तैयार कर लेना। इसके बाद 2 आपके लॉ बचते हैं, बर्नौलीज थ्योरम विथ डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। दोस्तों ये 2 टॉपिक जो आपके बचे हुए हैं, ये 2 टॉपिक भी बार बार आते रहते हैं, जिसमें से न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आता रहता है। यूनिट नंबर 3 में से दोस्तों कभी कभी टरबाइन पूछ लेता है। तो दोस्तों टरबाइन के जो टाइप्स वगैरह हैं इसको भी दोस्तों आप पढ़ लेना और डिटेल पढ़ लेना। तो चलिए दोस्तों यूनिट नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। दोस्तों यूनिट नंबर 4 में से अगर देखें तो यूनिट नंबर 4 में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है बॉयलर में से। बॉयलर का आपका कुछ भी पूछ सकता है पेपर में, इसमें आपका क्लासिफिकेशन आ जाता है, वर्किंग आ जाता है, और इसी के साथ कुछ बॉयलर में जो है डिफरेंस पूछता है, बॉयलर, माउंटिंग, एसेसरीज, फंक्शन। इसमें दोस्तों क्या करता है, ये 3 जो आपके प्रकार लिखे हुए हैं इसमें शॉर्ट नोट्स भी पूछ लेता है, कभी डायरेक्ट 8th नंबर क्वेश्चन जो रहता है शॉर्ट नोट्स का उसमें उठा के रख देता है क्वेश्चन। बॉयलर माउंटिंग बताइए, बॉयलर एसेसरीज बताइए, फंक्शन बताइए, और इसे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंस कर सकते हैं इसके बीच की, तो आपका जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बॉयलर में से यह पूछ लेता है बॉयलर ड्रॉट, ये फुल एक्सप्लेनेशन में पूछ लेता है, इसी के अंदर कुछ और टॉपिक भी हैं वो पूछ लेता है। तो दोस्तों ये भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नंबर आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये दोस्तों बार बार आते रहे हैं, कभी फर्स्ट लॉ आया है, कभी सेकंड लॉ आया है, कभी दोनों लिखने को आया है, एक्सप्लेन करिए, और इसी के साथ किसी का डेरिवेशन आ जाता है कभी कभी। तो दोस्तों ये भी आपको तैयार कर लेना है, और इसी के साथ आपका सबसे पहले ही दिया है यूनिट नंबर 4 में 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो दोस्तों ये आपको टॉपिक तैयार कर लेने हैं। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 की ओर। दोस्तों यूनिट नंबर 5 थोड़ी लेंथी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है टॉपिक दिए हुए हैं, एक ही टॉपिक के अंदर 3-4 टॉपिक अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये थोड़ी लेंथी प्रोसेस पड़ जाएगी। तो आप क्या करना, सबसे पहले आप दोस्तों डिफरेंस कर लेना 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में, इसके बाद आप डीजल इंजन में कर लेना, और इसी के साथ पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों में डिफरेंस कर लेना, दोनों की। इसके बाद दोस्तों आपका नंबर आएगा स्टीम इंजन पर। स्टीम इंजन में दोस्तों आपको 6 पार्ट तैयार करने पड़ेंगे अगर आप कर ही रहे हैं तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछ लेता है इसमें पीवी डायग्राम और इसका नॉर्मल डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, क्लासिफिकेशंस, पार्ट्स। ये दोस्तों स्टीम इंजन में से कुछ भी पूछ सकता है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके जो है साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, कैरोट साइकिल, डुअल साइकिल, ये दोस्तों इसका पीवी और टीएस डायग्राम दोनों पूछ लेता है, इसके बीच किसी के भी बीच डिफरेंस पूछ सकता है। तो आपको डिफरेंस भी पढ़ लेने हैं। परंतु दोस्तों अगर मैं सलाह दूं, अगर आपको यूनिट नंबर 5 छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु आपके पास अभी टाइम अवेलेबल है और बीएमई अच्छा भी सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग, तो आप इसे 50 यूनिट तक तैयार कर लेना। 50 यूनिट को आप थोड़ी लाइट पढ़ लेना। परंतु दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें 1st से 4th तक आपके जो है न्यूमेरिकल बहुत ही कम पूछे जाते हैं, 5th से भी नहीं पूछता है, तो बीएमई में न्यूमेरिकल का दिक्कत है ही नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं समाप्त, और अगर आपको किसी भी अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।